नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करोना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। कोरोना से जुड़ी दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बीच सरकार ने कुछ सेक्टर्स में ढील का लिया फैसला। 20 अप्रैल से कई तरह के जरूरी कारोबार होंगे शुरू। कई जरूरी सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम होगा शुरू। सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना पर गृह मंत्रालय ने जारी की डिटेल गाइडलाइंस। बस, मेट्रो, हवाई जहाज सब बंद रहेंगे। मुंह ढकना होगा अनिवार्य। थूकने पर सजा का प्रावधान। गुजरात के सीएम, डिप्टी सीएम समेत वरिष्ठ नौकरशाहों तक पहुंची कोरोना की आंच। सीएम का हुआ कोरोना टेस्ट। सीएम हाउस को भी किया गया सैनिटाइज। तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। 1900 जमातियों को लुकआउट नोटिस भी जारी। वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। भाकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर किया हमला। कहा, पीएम ने देश के गरीबों को किया निराश। कोरोना से निपटने की तैयारियों के बिना लॉकडाउन को बढ़ाना निरर्थक। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। साथ ही तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं जिससे कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सके। फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बताते हैं आपको कोरोना की तबाही का ताजा आंकड़ा। देश में कोरोना के 11,439 मामले। अब तक 377 लोगों की हो चुकी है मौत। 1306 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं मरीज। 24 घंटे में 1076 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 38 लोगों की हो चुकी है मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यों को आज गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसमें राज्यों को मिली राहत के बारे में बताया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंटेनमेंट जोन के लिए चर्चा हुई। साथ ही हॉटस्पॉट को लेकर भी मीटिंग में बात की गई। राज्यों को कोविड के लिए स्पेशल अस्पताल और हेल्थ सेंटर बनाने के लिए कहा गया है। हर केस को मॉनिटर किया जा रहा है और स्टाफ को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं कुछ क्षेत्रों में 20 अप्रैल से छूट मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ऐसा मुमकिन हो पाएगा। जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं है वहां थोड़ी राहत मिलेगी और लॉकडाउन लागू कराने की समीक्षा की जाएगी। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 20,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में कोरोना के मामले 6,14,000 से ज्यादा। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 26,000 के पार। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,62,000 से ज्यादा। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 21,000 के पार। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 1,77,000 के पार। स्पेन में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,32,000। जर्मनी में 3,495 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि कोशिश जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार करने की है। प्रधानमंत्री मोदी जहां कोरोना से निपटने के लिए सभी देशवासियों से समर्थन की अपील कर रहे हैं, तो वहीं उनके ही गृह राज्य अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल से जुड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां अस्पताल में स्वास्थ्य परेशानी झेल रहे लोगों का इलाज शुरू करने से पहले धर्म पूछा जा रहा है। देश पर आई विपदा से पार पाने के लिए सभी देशवासियों को आगे आना होगा। इस लड़ाई में सरकार का साथ देना होगा और देश को स्वस्थ बनाना होगा। ये बात पीएम मोदी अपने हर संबोधन में कहते नजर आए हैं, क्योंकि देश पर आई विपदा से मिलकर ही छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं स्वास्थ्य परेशानियां मजहब देख कर नहीं आती, लेकिन अगर पीएम मोदी के गृह राज्य की बात करें तो वहां तो प्रभावित लोगों को अस्पताल में ही धर्म के आधार पर वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। जी हाँ, मामला चौंकाने वाला है। गुजरात के अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से आई इस खबर ने राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब मामला सुर्खियों में छाया और सवाल उठने लगे तो चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुणवंत एच राठौड़ ने कहा, ये सच है कि मरीजों को उनके मजहब के आधार पर अलग अलग रखा गया है, लेकिन ऐसा लोगों की आस्था के मुताबिक किया गया है। ये सब राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार हुआ है। वहीं राज्य सरकार के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री इस तरह के किसी भी निर्णय से इनकार कर रहे हैं। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि गुजरात के
अस्पताल में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि अस्पताल में अलग अलग वार्ड महिला और पुरुषों के लिए होते हैं। हमने धर्म के आधार पर वार्ड बनाने के लिए निर्देश नहीं दिए हैं। इस मामले पर सूचना विभाग ने इसे भ्रामक जानकारी बताया है। सूचना विभाग ने कहा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भ्रांति फैला रही हैं कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मौजूदा स्वास्थ्य परेशानियां झेल रहे लोगों को धर्म के आधार पर अलग अलग वार्ड में रखा गया है। ऐसी खबरें पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन हैं। ऐसी गलत सूचनाओं से बचें और बाकी लोगों को भी जागरूक करें। कोरोना वायरस पर दुनिया भर में जहां रिसर्च चल रही है, तो वहीं भारत भी इस ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या कोरोना चीन के वुहान से ही दुनिया भर में फैला या किसी और देश के चमगादड़ों से भी फैल सकता है। इसी सवाल का जवाब भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। कोरोना वायरस महामारी ने विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में अलग तरह के कोरोना वायरस यानी कि बैट कोरोना वायरस बैटकोव की मौजूदगी मिली है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का ये अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी कि NIV में वैज्ञानिक और इस अध्ययन की मुख्य लेखिका डॉक्टर प्रज्ञा D यादव ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य या शोध नहीं है जो ये दावा करता हो कि ये बैट कोरोना वायरस मनुष्यों में बीमारी का कारण बन सकते हैं। केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के रोजेटुस और टेरोपस प्रजाति के 25 चमगादड़ केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में बैटकोव पॉजिटिव पाए गए हैं। लेखिका डॉक्टर यादव ने कहा, इन बैट कोरोना वायरस का कोविड-19 महामारी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों में 2018 और 19 में केरल में निपाह वायरस मिला था। इस अध्ययन के मुताबिक माना जाता है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ में मनुष्य को बीमार करने की आशंका होती है। भारत में टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों में पहले निपाह वायरस मिला था। ऐसी आशंका है कि हाल में सामने आया संक्रमण कोविड-19 का संबंध भी चमगादड़ों से है। इस अध्ययन का शीर्षक भारत के विभिन्न हिस्सों के टेरोपस और रोजेटुस प्रजाति के चमगादड़ों में कोरोना वायरस का पता लगाना है। कोरोना वायरस को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। इस कारण लोगों के मन में कई सवाल भी हैं। सवाल कोरोना और गर्मी के कनेक्शन से भी जुड़ा है, लेकिन कोरोना पर आई नई रिपोर्ट जानने के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप जान पाएंगे कि गर्मी का कोरोना पर क्या होगा असर। चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैला कोरोना वायरस लगभग सभी देशों में अपने पैर पसार चुका है। इसे लेकर दुनिया भर में सरकारें अपने नागरिकों को सतर्क कर रही हैं और इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जानकारी साझा कर रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर एक नई बात सामने आई है, जिससे गर्मी की आस में बैठे लोगों को निराशा होगी। दरअसल कोरोना वायरस हाई टेम्परेचर में भी लंबे समय तक सक्रिय रह सकता है। फ्रांस में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किए गए नए शोध में इस बात का खुलासा हुआ है। काफी पहले से ऐसे दावे किए जा रहे थे कि कोरोना वायरस हाई टेम्परेचर में निष्क्रिय हो जाता है। दक्षिण फ्रांस की एक्स मार्सेले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेमी शरेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस भ्रम से पर्दा उठाया है। रेमी ने कोरोना वायरस को 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर टेस्ट किया है। 60 डिग्री तापमान पर करीब 1 घंटा टेस्ट करने के बाद रेमी और उनकी टीम ने पाया कि वायरस की कुछ किस्म अभी भी संक्रमण फैलाने में सक्षम थी। यानी इतने टेम्परेचर में रहकर भी वायरस का निष्क्रिय होना असंभव है। भारत में जो लोग ऐसे मान रहे थे कि गर्म देश होने की वजह से यहाँ कोरोना का असर कम होगा, उनकी उम्मीदों को इस रिसर्च से मायूसी हो सकती है। भारत के गिने चुने हिस्सों में ही पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच पाता है। कोरोना वायरस से फैली महामारी का पता लगाने के लिए दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की माने तो भारत में रोजाना 15,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और ये हर दिन बढ़ रहा है। अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको भारत की टेस्टिंग के मामले में क्या स्थिति है। भारत में अब तक कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच भारत सरकार कोरोना वायरस की टेस्टिंग को दोगुना करने की योजना बना रही है। शुरुआती दिनों में जांच की रफ्तार बेहद धीमी थी। रोजाना 10,000 टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ी है। अगर कल के आंकड़ों की बात करें तो ICMR की ओर से जानकारी दी गई कि एक दिन में 21,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। देश में अब तक 2.5 लाख टेस्ट हो चुके हैं। हालांकि भारत के पास कोई सेंट्रल रिपोजिटरी नहीं है।
जो सभी राज्यों की टेस्टिंग पैमाने को नाप सके। जो डेटा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 12 अप्रैल तक का है, जिसे जल्द अपडेट किया जाएगा। इसमें तेलंगाना, लद्दाख और पुडुचेरी के टेस्टिंग आंकड़े नहीं हैं, इसीलिए उन्हें इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। विश्लेषण राज्यों को उनकी आबादी के हिसाब से कई श्रेणियों में बांटकर किया गया है। इसमें आबादी के लिए साल 2020 के संयुक्त राष्ट्र अनुमान को आधार बनाया गया है। जांच का तरीका: श्रेणी 1, आबादी 5 लाख से 75 लाख, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, चंडीगढ़, गोवा, अंडमान और निकोबार, हिमाचल प्रदेश। श्रेणी 2, आबादी 1 करोड़ 10 लाख से 3 करोड़ 70 लाख, उत्तराखंड, झारखंड, असम, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली और केरल। श्रेणी 3, आबादी 4 करोड़ 30 लाख से 23 करोड़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। अब राज्यवार बताते हैं आपको 12 अप्रैल तक कहां कितने टेस्ट हुए। सिक्किम में 48 टेस्ट, नागालैंड में 70 टेस्ट, मिजोरम में 87 टेस्ट, मणिपुर में 185 टेस्ट, अरुणाचल प्रदेश में 206 टेस्ट, त्रिपुरा में 274 टेस्ट, चंडीगढ़ में 279 टेस्ट, गोवा में 406 टेस्ट, अंडमान और निकोबार में 523, हिमाचल प्रदेश में 1113, उत्तराखंड में 1705, झारखंड में 2117, असम में 3138, जम्मू कश्मीर में 3600, हरियाणा में 3903, छत्तीसगढ़ में 3945, पुणे में 4281, दिल्ली में 14036, केरल में 14989, पश्चिम बंगाल में 2523, ओडिशा में 3862, बिहार में 6703, आंध्र प्रदेश में 6958, कर्नाटक में 9251, मध्य प्रदेश में 10481, तमिलनाडु में 10655, गुजरात में 11715, उत्तर प्रदेश में 11855, राजस्थान में 28505 और महाराष्ट्र में 35668 टेस्ट हो चुके हैं। आपको बता दें, ये टेस्ट भारत की राज्य स्तर पर आबादी को देखते हुए श्रेणी में बांटकर किए गए हैं। भारत अपनी टेस्टिंग की दर को बीते 10 दिन में बढ़ाने में कामयाब हुआ है। राजस्थान और महाराष्ट्र में काफी टेस्टिंग हुई है। महाराष्ट्र के कुछ इलाके सामुदायिक संक्रमण भी देख रहे हैं। राजस्थान ने पिछले एक हफ्ते में पॉजिटिव केस की संख्या में काफी इजाफा देखा है। लॉकडाउन से सर्किट ब्रेकर की तरह मदद मिलती है। इससे राज्यों को वक्त मिल जाता है जिससे वो अपनी टेस्टिंग कवरेज को विस्तार दे सकें और अस्पतालों पर ज्यादा बोझ न बढ़े। राज्य सरकारों की ओर से टेस्टिंग बढ़ाना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले पर गौर करें तो ये बहुत तेजी से बढ़े हैं। साथ ही मौत की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।